नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज़। तहरीक कारवान-ए-इत्तेहाद ने मनाई डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की पुण्यतिथि। मुरादाबाद में रविवार को कंपनी बाग स्थित सेनानी भवन में तहरीक कारवान-ए-इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी यौम वफ़ात पर याद-ए-फरीदी मनाई गई। इस दौरान सभी ने उनकी याद में शिरकत कर चर्चा की और इस कार्यक्रम में डॉक्टर फरीदी को गिरजा हकीकत पेश कर उनके विचारों को समझ में पहुंचकर देश को एक नया पैगाम दिया। प्रोग्राम में तहरीक कारवान इत्तेफाक के राष्ट्रीय संयोजक जीशान हैदर मलिक ने बताया कि तहरीक कारवान इत्तेहाद के डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की पुण्यतिथि 19 मई को मनाई गई है। इस उपलक्ष्य में सभी ने अपने अपने विचार रखे। इसके अलावा उन्होंने कहा, फरीदी जी का सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा और आप समाज में राजनीतिक परिस्थितियों में डॉक्टर अफरीदी के विचारों की आवश्यकता है तथा वर्तमान राजनीतिक स्थिति में देश की दिशा और दशा बदलने का प्रयास जारी रहेगा। और कहा कि डॉक्टर अफरीदी के क्रांतिकारी विचारों को समाज में लाने की आवश्यकता है। इस मौके पर एडवोकेट वसी अहमद, जमील आलम, सैयद सलीम अख्तर, नसीर इदरीसी, एडवोकेट ताहिर हुसैन, फिरोज खान, अजमल सैफी आदि मजलिस संगठन के लोग उपस्थित रहे। चाहे वो ब्राह्मण हो या कायस्थ हो या ठाकुर हो या SC ST हो या माइनॉरिटीज हो, ये जो लोगों का वो वोट बैंक बना दिया गया है। ऐसे हालत में आज हम लोगों ने ये शपथ लिया कि संविधान की दायरे में संविधान को सुरक्षित रखते हुए हम इन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और हम आने वाले दिनों में निम्न वर्ग को और मध्यम वर्ग को एक मजबूत ताकत के बतौर उभारने का काम करेंगे। यही हमारी मिशन है। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी जो पिछली काविशें हैं, जो उन्होंने काम किया था इत्तेहाद के ऊपर, उसी पर रोशनी डाली गई और आज का प्रोग्राम उसी पर तय किया गया कि उनके मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी प्रकार की एडवोकेट वैसे मोहम्मद ताहिर हुसैन एडवोकेट 10 NGO हैं और 6-7 जो है राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके मैं संयोजक हूं। उस हैसियत से हमने यहाँ शिरकत किया। हमने देखा कि आज हालात इस संबंध में ये मीटिंग की। आज 19 मई को डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब का, जिन्होंने मुस्लिम मजलिस बनाई थी यूपी में, उनका यौम वफ़ात था। उसे मनाने के लिए यहाँ स्वतंत्र संग्राम भवन में इकट्ठा हुए थे। पूरी यूपी भर से लोग आए थे और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और सब लोगों ने उनके मिशन को दोहराया है कि जो उन्होंने मुस्लिम मजलिस बनाकर पार्टी बना के एक काम शुरू किया था 1967 में, वो दम तोड़ गया है। उसे दोबारा जिंदा किया जाए और एक क़यादत उभारी जाए मुस्लिम में, जो सब लोगों को, दबे कुचलों को साथ लेके चलने का काम करे और क़यादत करे और आइंदा आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और अपनी रहबरी हिस्सेदारी की बात कर सके। मोहम्मद ताहिर हुसैन एडवोकेट, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और राष्ट्रीय नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया कई NGO और पार्टियों को मिला करके बना है आज से 7 साल पहले, उसके मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। आज हम लोगों ने एक तरह से शपथ इस बात का लिया कि हम आज के बाद जो है डॉक्टर अब्दुल फरीदी साहब की जो मिशन अधूरा पड़ा हुआ है, अब इसको हम पूरा करेंगे। उसमें क्या मिशन है? मिशन ये है कि आने वाले दिनों में 3 चीज़ें हैं। एक न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में आज कानून बनाने में SC ST और दबे कुचले लोगों का और अल्पसंख्यकों का बिल्कुल ही भागीदारी नगण्य हो गया है, 0। और इसी तरह से न्यायपालिका में देखा जाए तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रहरी है, लेकिन आज वहाँ भी देखा जाए तो उन्हीं लोगों के चंद मुट्ठी भर लोगों का ही कब्जा बना हुआ है। आज कार्यपालिका में हमारे नीचे स्तर में देखिए कि IAS IPS बच्चे हमारे नहीं बन पा रहे हैं, अच्छी नौकरियां नहीं ले पा रहे हैं। वजह क्या है कि शिक्षा में पिछड़ापन। तो इन सारी बिंदुओं को लेकर के हम एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हम इस मिशन को कामयाबी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।